आज रात जो हुआ, उसकी आवाज सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। उसकी गूंज दिल्ली के पावर कॉरिडोर से लेकर इस्लामाबाद के मिलिट्री रूम्स तक सुनाई दी। क्या पाकिस्तान फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं भारत के साथ? क्या पाकिस्तान फिर से हमला करने वाला है भारत पर? जब ज्यादा लोग सो रहे थे, जब बॉर्डर एरियाज में अंधेरा था, उसी वक्त कुछ ऐसा डिटेक्ट हुआ। इससे पहले बता दूं, आप लोगों का उंगली फालतू वीडियो पर ज्यादा चलता है, लेकिन बात जब हमारे देश की आते हैं, भारत को आते हैं, तब आप लोग रुक जाते हैं। इसके लिए पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और फैमिली में ज्वाइन होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, या तो कम से कम कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय। अब आते हैं मुद्दे पर। रडार स्क्रीन्स पर अचानक कुछ सिग्नल्स आए, सिग्नल्स जो नॉर्मल नहीं थे, जिसके बाद इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम हाईएस्ट अलर्ट पर आ गया। सिग्नल्स जो इस बात का इशारा कर रहे थे कि इंडिया की एयर स्पेस को टेस्ट किया जा रहा है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स इंडियन टेरिटरी के करीब देखे गए हों, लेकिन इस बार जो बात अलग थी वो थी टाइमिंग, पैटर्न और इंटेंट। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक ये सिर्फ सर्वेलेंस नहीं था, ये एक प्लान्ड इंट्रूजन अटेम्प्ट था। जैसे ही पहला ड्रोन सिग्नल डिटेक्ट हुआ, इंडियन एयर डिफेंस यूनिट्स एक्टिवेट हो गईं। ग्राउंड सेंसर्स, नाइट विजन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस नेटवर्क ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनट्स में क्लियर हो गया कि मल्टीपल ड्रोन्स पाकिस्तान की साइड से उड़ाए गए हैं और उनका रुख इंडियन टेरिटरी की तरफ था। अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लेयर्स में छुपा हुआ है। पहली लेयर, पाकिस्तान की इंटरनल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनेशनल आइसोलेशन। दूसरी लेयर, बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करके अटेंशन डाइवर्ट करना। और तीसरी, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, इंडिया के सिक्योरिटी रिस्पॉन्स को टेस्ट करना। लेकिन यहीं पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत एंटिसिपेट करता है। जैसे ही ड्रोन्स एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास आए, इंडियन फोर्सेस ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए। कहीं इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग यूज हुई, कहीं ट्रैकिंग के बाद न्यूट्रलाइजेशन की एक्शन ली गई। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात यह रही कि सिविलियन एरियाज बिल्कुल सेफ रहे। इंडियन साइड ने कोई पैनिक नहीं फैलने दिया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आने दी और क्वाइटली सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यही होता है प्रोफेशनल मिलिट्री रिस्पॉन्स। दोस्तों, ड्रोन्स आज के जमाने में सिर्फ कैमराज नहीं ले जाते, वो पेलोड भी ले जा सकते हैं, सिग्नल्स रिले भी कर सकते हैं और कभी-कभी सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए भेजे जाते हैं। और इसी वजह से भारत ने इस इंसिडेंट को बहुत सीरियसली लिया। हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स हुई, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डेटा एनालाइज किया, फ्लाइट पाथ्स, लॉन्च जोन्स और रिकवरी पैटर्न्स का स्टडी हुआ। इस एनालिसिस से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई, ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था, ये एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था। अब बात करते हैं भारत के जवाब की। भारत ने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई ड्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई अननेसेसरी एस्केलेशन नहीं की, लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक साइलेंट वार्निंग था। बॉर्डर सर्वेलेंस और टाइट की गई, एंटी ड्रोन सिस्टम्स फुल रेडीनेस पर आ गए, एयर स्पेस मॉनिटरिंग 24/7 एनहांस कर दी गई और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ने यह सिग्नल दे दिया कि अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो रिस्पॉन्स और भी डिसाइसिव होगा। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रोन्स की कहानी नहीं है, ये भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की कहानी है। भारत मानता है शांति में, लेकिन भारत कमजोरी नहीं मानता। जो लोग सोच रहे हैं कि ड्रोन्स भेजकर प्रेशर बनाया जा सकता है, उन्हें यह समझना होगा कि भारत का डिफेंस सिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड है। इस पूरी घटना के बाद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी एक्टिव हो गए हैं। साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर फिर से बात होने लगी है। और सच ये है कि जब भी पाकिस्तान ऐसे स्टेप्स लेता है, वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। भारत ने इस पूरे इंसिडेंट में एक बार फिर दिखाया कि रिस्ट्रेंट भी स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, आज के टाइम में जंग सिर्फ मिसाइल्स और टैंक्स से नहीं होती। आज की जंग इंफॉर्मेशन, सर्वेलेंस और साइकोलॉजिकल प्रेशर की होती है। और इस जंग में भारत बिल्कुल अलर्ट है, बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहां रुकता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसे ड्रोन अटेम्प्ट से भारत पर प्रेशर बना सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सीरियस,
फैक्चुअल और नो नॉनसेंस न्यूज़ एनालिसिस, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो खामोश रहना ऑप्शन नहीं होता। जय हिंद।